नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेचर लवर्स पर, जहां हम आपको प्रकृति की अद्भुत दुनिया की सैर पर लेकर चलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको धरती की सबसे खूबसूरत, रोमांचक और रहस्यमय जगहों से रूबरू कराएं। इस चैनल पर आपको मिलेगा सुंदर वनस्पति और जीव जंतु, जंगलों, पहाड़ों, नदियों और समुद्रों में बसने वाले अद्भुत प्राणियों और पौधों के बारे में जानकारियां, प्रकृति की अद्भुत कहानियां, विभिन्न प्रजातियों के जीवन के अनछुए पहलुओं और उनकी जीवन शैली की रोमांचक कहानियां, रोमांचक यात्रा वृत्तांत, विश्व भर के सबसे खूबसूरत और रोमांचक प्राकृतिक स्थलों की यात्रा पर आधारित वृत्तांत और वीडियोस, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, धरती को बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सब क्या कर सकते हैं, इस पर उपयोगी सुझाव और जानकारी। चाहे आप एक प्रकृति प्रेमी हो, एक छात्र हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो धरती की सुंदरता और इसके संरक्षण में रुचि रखता हो, हमारे चैनल पर आपको हमेशा कुछ नया और रोमांचक मिलेगा। अमेजन नदी का जल स्तर साल भर में बदलता रहता है, जिससे बोटों को मौसमी प्रवासन करने की आवश्यकता होती है। वे सूखे मौसम में मुख्य नदी में रहते हैं और वर्षा के मौसम में बाढ़ वाले जंगलों में प्रवास करते हैं, जहां उन्हें प्रचुर मात्रा में शिकार मिलते हैं। बोटों का आहार विविध और व्यापक होता है। वे मछलियां, केकड़े, झींगे और अन्य छोटे जलचर खाते हैं। उनके लंबे पतले चोंच और मजबूत दांत उन्हें विभिन्न प्रकार के शिकार पकड़ने में सक्षम बनाते हैं। बोटों आमतौर पर अपनी विद्युत संवेदी क्षमताओं का उपयोग करके शिकार का पता लगाते हैं। वे अपनी चोंच से शिकार को पकड़ते हैं और उसे निगलने से पहले चबाते हैं। बोटों का भोजन का तरीका उन्हें अमेजन के जटिल जलमार्गों में प्रभावी ढंग से शिकार करने में सक्षम बनाता है। बोटों का प्रजनन व्यवहार भी दिलचस्प और अद्वितीय होता है। मादा बोटों आमतौर पर 2 से 3 साल के बाद प्रजनन करती है। गर्भावस्था का समय लगभग 11 महीने का होता है, जिसके बाद एक ही बछड़ा जन्म लेता है। मादा बोटो अपने बछड़े की बहुत देखभाल करती है। जन्म के बाद बछड़ा अपनी मां के साथ रहता है और दूध पीता है। वे आमतौर पर 1 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं, जब तक कि वे स्वतंत्र रूप से शिकार करने और जीवित रहने में सक्षम नहीं हो जाते। बोटों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रदूषण, शिकार और जलवायु परिवर्तन शामिल है। अमेजन के जंगलों की कटाई और जल प्रदूषण ने उनके प्राकृतिक आवास को खतरे में डाल दिया है। बोटों के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न संगठन और सरकारें अमेजन के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए काम कर रही हैं। इसके अलावा बोटों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए अनुसंधान और शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। बोटो अमेजन क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे स्थानीय मिथकों और कहानियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि बोटो जादुई शक्तियों के साथ जुड़े होते हैं और उन्हें सम्मान और श्रद्धा के साथ देखते हैं। बोटो को लेकर कई मिथक और कहानियां प्रचलित हैं। एक प्रमुख मिथक यह है कि बोटो रात में एक सुंदर युवक में बदल जाते हैं और गांव की महिलाओं को लुभाने के लिए आते हैं। यह मिथक बोटो की रहस्यमय और अद्वितीय प्रकृति को दर्शाता है। बोटो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक शीर्ष शिकारी के रूप में वे मछली की आबादी को नियंत्रित करते हैं और जैव विविधता को बनाए रखते हैं। उनके शिकार का तरीका और आहार उनके आवास के स्वास्थ्य और संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। बोटों के पास कई अनुकूलन होते हैं जो उन्हें उनके अद्वितीय पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं। गुलाबी त्वचा, यह उन्हें तापमान को नियंत्रित करने और शिकारियों से छिपने में मदद करती है। लंबी चोंच, यह उन्हें विभिन्न प्रकार के शिकार पकड़ने में सक्षम बनाती है। विद्युत संवेदी क्षमताएं, यह उन्हें अंधेरे और गंदे पानी में शिकार का पता लगाने में मदद करती है। मौसमी प्रवासन, यह उन्हें बाढ़ के मौसम में प्रचुर मात्रा में शिकार खोजने में मदद करता है। अमेजन नदी डॉल्फिन बोटो एक अद्वितीय और अद्भुत जलचर है जो अमेजन के पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उनके अनूठे शारीरिक संरचना, व्यवहार और अनुकूलन उन्हें इस जटिल और विविध पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं। संरक्षण प्रयास और जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से हम बोटों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखने और अमेजन की जैव विविधता को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति की इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और जुड़े रहें नेचर लवर्स के साथ। आइए मिलकर प्रकृति की इस खूबसूरत दुनिया का आनंद लें और इसे संरक्षित करने में अपना योगदान दें। प्रकृति से प्यार, नेचर लवर्स के साथ। धन्यवाद।